हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार किंग्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का सबसे पहले पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे ना 2 वेरिएबल वाले प्रश्न। दोस्तों, अगर आप ना 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को आसानी से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा जिसका नाम है क्षमता। क्षमता से आप भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि क्षमता, तो क्षमता अगर आपको नहीं मालूम है कि क्षमता क्या होता है तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि मैंने आपको एक बुक दिया तो वो बुक कितने पेज की थी? तो वो बुक 300 पेज की थी। कितने दोस्तों? 300 पेज की थी। ठीक है, 300 पेज की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस बुक को कितने दिनों में पढ़ सकते? तो आपने जवाब दिया ना कि मैं इस बुक को ना 20 दिनों में पढ़ सकता हूँ। कितने दिनों में दोस्तों? 20 दिनों में पढ़ सकता हूँ। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आप इस बुक को 20 दिनों में पढ़ सकते हैं, तो आपका क्षमता क्या है? यानी कि आप इस बुक को पढ़ने में कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना क्षमता आपके पास है कि इस बुक को 20 दिनों में 300 पेज वाली बुक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाएगा तो हम इसमें 300 में 20 से भाग दे देंगे। 300 में 20 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना दोस्तों? 15 बार में। कितना दोस्तों? 15 दूना 30 होता है, यानी कि 15 दिन 15 पेज ना 15 पेज आप पर डे पढ़ रहे हैं। कितने दोस्तों? 15 पेज आप पर डे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो क्षमता है कितनी है दोस्तों। आपकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी, देखिए क्षमता को हम इंग्लिश में एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, क्षमता को इंग्लिश में हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो आपको जो पढ़ने की क्षमता है दोस्तों कितना है? तो 15 पेज पर डे है। 15 पेज पर डे है, तो यानी कि आप 300 पेज को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास, ठीक है, आपको चेयर की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चेयर की ज़रूरत है तो आप कहाँ जाएंगे दोस्तों? तो आप जाएंगे कारपेंटर के पास। तो कारपेंटर से कहेंगे कि भाई साहब मुझे ना 10 चेयर की ज़रूरत है। ठीक है, 10 चेयर की ज़रूरत है। कितनी दोस्तों? 10 चेयर की, 10 कुर्सी की ज़रूरत है। तो कारपेंटर कहेगा मेरे पास तो अभी चेयर नहीं है। तो कहेगा मुझे समय दीजिए, मैं आपको चेयर बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चेयर बनाने के लिए उसे समय देंगे, लेकिन पूछेंगे कि आप मुझे कितने दिन में चेयर 10 कुर्सी बना कर दे देंगे? तो उसने कहा कि मैं ना 10 कुर्सी को ना मात्र दो दिनों में बना दे दूंगा। कितने दिनों में? 2 दिनों में बना दूंगा। ठीक है, कितने दिनों में बना दूंगा दोस्तों? 2 दिनों में बना दूंगा। तो आप बताइए, जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, उसकी क्षमता, कुर्सी बनाने की क्षमता कितनी है मेरे दोस्त? तो देखिएगा, तो हम 10 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि 5 कुर्सी पर डे वो बना सकता है। क्या दोस्तों? पर डे, यानी कि प्रतिदिन वो कुर्सी ना 5 बनातेगा, यानी कि 2 दिन में वो 10 कुर्सी बनाया जाए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कारपेंटर की क्षमता थी वो एक दिन में 5 कुर्सी बना रही थी, और आपकी जो पढ़ने की क्षमता थी, आपको जो पढ़ने की क्षमता थी वो कितनी आई थी दोस्तों? तो 15 पेज पर डे आई थी। तो इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक और एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, मान लीजिए आप और आपके दोस्त कहीं पे गए हुए हैं, किसी पार्टी वोटी में गए हुए हैं। ठीक है, या आप ये समझ लीजिए कि आप होटल में गए हैं। ठीक है, और आपका दोस्त ना कहता है ना कि मैं मिठाई खाऊंगा। ठीक है, मैं मिठाई खाऊंगा। तो क्या होता है, दोस्त में ना ऐसे में चैलेंज लग सकता है। ठीक है, तो उस एक दोस्त ने कहा ना कि आप अगर ना इस थाली में जितना मिठाई है ना, अगर आप तू खा सकता है ना तो मैं तुझे फ्री में खिला सकता हूँ। ठीक है, मैं तुझे फ्री में खिला सकता हूँ। तो उस दोस्त ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद इसमें गिना गया कि कितना इसमें मिठाइयाँ है। तो देखा जाएगा तो इसमें ना कुल 20 मिठाइयाँ है। ठीक है, लेकिन चैलेंज रखा गया कि ना तो उस दोस्त से पूछा गया कि आप ना जो 20 मिठाइयाँ वाली थाली है उससे आप कितने देर में समाप्त कर सकते हैं? तो उस दोस्त ने कहा कि मैं इसे ना 5 मिनट में, कितने दोस्तों? 5 मिनट में, ठीक है, मैं इसे 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। तो आप ये बताइए कि जो आपकी दोस्त की खाने की क्षमता है, मिठाइयाँ खाने की क्षमता है, वो कितना है? तो देखा जाएगा 20 मिठाइयाँ थी, वो 5 मिनट में समाप्त कर दे रहा था। यानी कि 1 मिनट में कितना मिठाई खा रहा होगा? तो 5 चौका 20, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। तो 4 स्वीट्स ना 4 स्वीट्स पर मिनट में खा रहा होगा। ठीक है, 4 मिनट खा रहा होगा। तो आपकी दोस्त की स्वीट्स खाने की क्षमता कितना है? तो 4 स्वीट्स ना पर मिनट खा सकता है। 4 मिठाई पर मिनट खा सकता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि
आपकी क्षमता किस प्रकार से निकाला जाता है। क्षमता को निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपको एक फार्मूला भी होता है, उसे आप याद रख सकते हैं। क्षमता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, टोटल कार्य बटा, ठीक है, टोटल कार्य यानी कि संपूर्ण कार्य बटा संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण कार्य बटा, ठीक है, संपूर्ण कार्य बटा संपूर्ण समय होता है, ठीक है, संपूर्ण समय होता है, ठीक है, संपूर्ण समय होता है। तो संपूर्ण समय और संपूर्ण कार्य क्या आ जाएगा, ठीक है, संपूर्ण समय होता है, ठीक है। देखिए संपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों, मैंने आपके दोस्त को कितना दिया था मिठाई खाने के लिए, 20 दिया था, और उसने टाइम कितना मांगा था, तो 5 मिनट मांगा था। तो यहाँ पे हमारा क्षमता कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 5 का 20। ठीक उसी प्रकार से बढ़ई को कितना चेयर बनाने के लिए दिया गया था, उससे कितना कार्य करने के लिए दिया गया था, तो उससे 10 कार्य करने के लिए। यानी कि अब देखिए मैं आपको ना मिठाइयाँ नहीं बोलूँगा, नहीं चेयर बोलूँगा, नहीं आपको पेज वाले बुक वाले पेज बोलूँगा, ठीक है, केवल अब हम उसे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे 10 यूनिट को 10 यूनिट कार्य करने के लिए उसने कितने समय मांगे थे दोस्तों, 2 दिन मांगे थे। तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों, 5 आई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपने 300 पेज को यानी कि 300 यूनिट को पढ़ने के लिए 20 दिन मांगा था, 20 दिन मांगा था, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालने का तरीका मालूम आ चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको मैंने कंसेप्ट को समझा दिया, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर दोस्तों चलिए अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दिया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है। अब इनको एक ही कार्य करने के लिए दिया गया। ठीक है, इनको एक ही कार्य करने के लिए दिया गया। अगर ए से पूछा गया कि आप इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ए ने जवाब दिया कि मैं इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, देखिए ये किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ए से पूछा गया कि आप इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए ने जवाब दिया मैं इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से उसी काम को बी से पूछा गया कि आप इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी ने जवाब दिया मैं इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता हूं। कितने दोस्तों, 36 दिनों में पूरा कर सकता हूं। बी कितना समय मांगता है दोस्तों, मैं इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता हूं। आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको टोटल वर्क दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो कैसे हम टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क निकालने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। देखिए जब भी आपको टोटल वर्क निकालना हो, तो दिए गए समय का ना आप ऐसे एक संख्या ले लीजिए जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए। 12 और 36 से पूरी तरीके से कट जाए, 12 और 36 से पूरी तरीके से कट जाए, और ऐसी संख्याओं को हम एलसीएम कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो दोनों संख्या से या पूरी दी गई संख्या से पूरी तरीके से कट जाए, उसे हम एलसीएम ही कहते हैं। ठीक है, देखिए 12 और 36 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, 12 और 36 का एलसीएम हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए अगर 12 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो क्या कीजिए, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए। अब बड़ी वाली संख्या से देखिए, बड़ी वाली संख्या क्या जो बची वाली संख्या है, जो बच रही संख्या है, क्या उससे कट रही है कि नहीं। देखिए 12 से ये 3 बार में कट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसके लिए ना आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो, अगर मैं ऐसा नहीं है कि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, जरूर आता है। 12 और 36 का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों मेरे, तो 36 आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे हमें ना टोटल वर्क मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे दोस्तों टोटल वर्क मिला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क मिला है, तो आप क्या कीजिए, टोटल वर्क मिला है तो देखिए अब आपको अगर एक की एफिशिएंसी निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको यहाँ पे ना मेरा घर जो है ना वो रोड पर है। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ी आता जाता रहता है, तो इसको आपको इग्नोर करके चलना होगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना होगा। ठीक है, देखिए मेरे पास इतना सुविधा नहीं है कि मैं अलग से आपका स्टूडियो बना सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको
अथी करना होगा, ठीक है, मैनेज करना होगा, तभी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे हमें टोटल वर्क मिल चुका है, तो अगर ए की एफिशिएंसी मालूम हो जाए, यानी कि ए की क्षमता मालूम हो जाए, बी की क्षमता मालूम हो जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक काम को जो कर रहा था, यानी ये जो 36 काम था उसे 12 दिनों में कर सकता था, ठीक है, उसे 12 दिनों में कर सकता। और बी से पूछा गया कि 36 काम को आप कितने दिनों में पूरा कर सकते हो, उसने कहा कि मैं 36 दिनों में ही पूरा करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैंने क्षमता निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल कार्य बटा टोटल समय। तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, टोटल कार्य आपका 36 है, 36 है, ठीक है, और 36 है, और फिर से टोटल कार्य बटा और टोटल समय कितना है दोस्तों 12 है। तो यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी कितनी निकली है दोस्तों, 3 निकली है, ठीक है, 3 निकली है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है, 3। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए ना एक दिन में 3 कार्य कर रहा था, एक दिन में 3 काम कर रहा था, तो 12 दिनों में 36 काम को समाप्त कर देगा, ठीक है, 12 दिनों में 36 काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको समझ गए, तो फिर से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी कि बी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 36 में और टोटल कार्य बटा टोटल समय 36 है, तो क्या करेंगे 36 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आपका आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इतना भी इग्नोर, आपको क्षमता निकालने का भी तरीका नहीं मालूम है, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर 12 को कितना से गुणा किया जाए कि 36 बन जाए, 12 को कितना से गुणा किया जाए कि 36 बने, तो 3 से गुणा करना होगा तभी तो 36 बनेगा, तो यही आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 36 को अगर 36 बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 36 को 36 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, तो 1 से गुणा करना होगा, तभी तो हमारा 36 बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये ना एक दिन में 3 काम कर रहा था और बी ना एक दिन में 1 काम कर रहा था, अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए, यानी कि एक को भी साथ में लगा दिया, बी को भी एक साथ लगा दिया जाए, तो एक दिन में 3 काम तो एक कर रहा था और एक दिन में 1 काम बी कर रहा था, ये 3, ठीक है, 3 + 1 यानी कि टोटल में एक दिन में कितना कार्य होगा दोस्तों, 4 काम होगा, ठीक है। एक दिन में 4 काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है, एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है। अगर 36 यूनिट काम को करना है, 36 यूनिट काम को करना है और 4 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, तो 36 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हम इसमें 36 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 9 दिन आ जाएगा। जो देखिएगा आपको 9 दिन किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, अगर 9 दिन किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल 9 दिन आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो 9 दिन आपको ना ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिए ऐसा शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि आप ना इतना सब इग्नोर करके ना आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, गाना बज रहा है, उसके बाद मैं वीडियो को चालू करूँगा, ठीक है। दोस्तों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैं आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ठीक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, देखिए ए इंटू बी, ए इंटू, चलिए मैं आपको बड़ा लेटर में लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ए इंटू बी और बट्टे में ए प्लस बी, यानी कि ऊपर आपको गुणा करना है और नीचे आपको जोड़ देना है इन दोनों का आपस में। देखिए अब यहाँ पे हमारा दिया गया था ए का जो समय दिया गया था वो कितना था दोस्तों 12 था, और बी का जो समय दिया गया था कितना दोस्तों 36 था। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए का हमारा 12 × 36 कर देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 12 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 48, ठीक है। कितना दोस्तों 48 आएगा। अब यहाँ पे हम 48 लिख देंगे, जो कटेगा उसे हम काट देंगे। देखिए 12 चौका कितना हो दोस्तों, 12 चौका 48 होता है, और 4 से इसे काटेंगे तो 9 चौका 36 आएगा, और 9 दिन हमारा आज गया, जो कि हमने फुल प्रोसेस यानी कि फुल मेथड से मैंने आपको सॉल्व कराया था तो 9 आया था, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया हूँ तो 9 आया, ठीक है। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, हम जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना दोस्तों मेरे, वो सारे के सारे मैं आपको इधर उधर के क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और जैसे कि आप इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपको ना मतलब 2022 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 24/5/2022 का CHSL में शिफ्ट थर्ड में नहीं शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको ना
मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको सबसे ज़्यादा अप लेवल पर पहुंचा दूंगा, नहीं, आपको ना छोटी छोटी क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपको बड़े लेवल तक पहुंचा दूंगा और आपको ना मेंस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, मतलब मेंस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि रवि से किसी कार्य को करने के लिए कहा गया, तो रवि ने कहा ना मैं उस कार्य को 6 दिनों में, यानी कि रवि को हम 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रवि से पूछा गया कि आप इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो रवि ने कहा मैं इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। और मोहन से पूछा गया कि आप इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मोहन ने कहा ना कि मैं इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, 9 दिनों में पूरा कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि रवि और मोहन को एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने, रवि और मोहन अगर एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि रवि और मोहन को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हमें तो इसका क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्यों, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 18, 6 18 9 दूनी 18, ठीक है, 6 18 9 दूनी 18। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, 6 को अगर हमें 18 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, 6 को यदि हमें 18 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, तो 6 को अगर 18 बनाना है तो हमें 3 से गुणा करना होगा, 6 18 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा AR यानी कि रवि की एफिशिएंसी मिली है। और फिर से अगर हमें मोहन की एफिशिएंसी निकालनी है तो अगर 9 को हमें 18 बनाना है, 9 को यदि हमें 18 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे रवि और मोहन दोनों की एफिशिएंसी निकल चुके हैं। रवि एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और मोहन एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है, लेकिन हमें 18 यूनिट काम को करवाना है इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के साथ एक साथ कार्य मिलाकर 18 यूनिट काम कराना है। तो 18 में हम 5 से भाग देंगे, 18 में हम 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा आपका 5 3 15 और बचेगा 3 और आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका इतना दिन। तो 3 सही 3/5 दिन आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो 3 सही 3/5 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो 3 सही 3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये भी क्वेश्चन आपका SSC CHSL 19/3/2020 का शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, नहीं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करवा कर दिखवा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या था दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक था A इंटू बी, यानी कि A इंटू बी, ए की जगह पे कितना है दोस्तों, A की जगह पे 6 है और B की जगह पे कितना है दोस्तों 9 है। तो A इंटू बी बाई A प्लस बी, यानी कि 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। देखिए ये आपका 3 बार में 2 3 6 कटेगा, ये आपका 5 3 15 कटेगा और इसको गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और आपका नीचे 5 बच रहा है। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 3 18 बट्टा मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सॉरी यहाँ पे हमारा 3 होगा, ठीक है। 5 3 15 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो और आ जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना दिन, जो कि मैंने आपको फुल मेथड से यानी कि मेथड से बताया था तो आपको इतना आंसर आया था। और शॉर्ट तरीका से भी मैंने आपको बताया था इतना आंसर 3 से 3/5%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी का डी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से ए और बी ना, चलिए एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन से ए अकेला किसी कार्य को ना, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है। और बी अकेला उस काम को ना, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में दोस्तों 6 दिनों में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एलसीएम निकालने का तरीका सीखिए, या आप वेट कीजिए, मैं आपको एलसीएम पर एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। देखिए 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6। अब देखिए ए का एफिशिएंसी निकालना है तो हमें क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी निकालना है। अगर 3 को 6 बनाना है तो हमें कितना से गुणा करना होगा मेरे दोस्त, अगर 3 को यदि 6 बनाना है तो हमें 3 को अगर 6 बनाना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। 3 को यदि 6 बनाना है तो 3 में 6 यानी कि 2 से गुणा करना है। ठीक उसी प्रकार के बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 6 को 6 बनाने के लिए कितना से गुणा करना होगा, तो 1 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को एक साथ कार्य पर लगा दिए तो ये 2 1 3 काम एक दिन में होगा, एक दिन में 2 3 काम होगा और 6 यूनिट काम करवाना है 3 के रफ्तार से, यानी कि 3 के रफ्तार से, तो हमें 2 दिन लगेंगे, ठीक है। 2 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में, ठीक है, 2 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। तो ये आपका
2 दिन आपका किस ऑप्शन में है, तो 2 दिन आपको ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका से बता दूंगा। तो इन दोनों को आपस में एक बार गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 और 6 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इन दोनों से भाग देंगे तो ये आपका शॉर्ट तरीका से आएगा आपका 2, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एक किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ये जो है ना, ए जो है किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को ना 12 दिनों में कर सकता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 6 को यदि हमें 12 बनाना है तो क्या करना होगा, 6 को यदि हमें 12 बनाना है तो क्या करना होगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बी को यदि 12 से बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, तो बी में अगर 12 को 12 बनाना है तो हमें 1 से गुणा करना होगा। तो एक दिन में देखा जाए तो कितना कार्य हो रहा है दोस्तों, 2 1 3 2 और 1 3 काम हो रहा है, लेकिन हमें 12 काम को करवाना है तो 12 में 3 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 दिन। और 4 दिन आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 4 दिन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम शॉर्ट तरीका से भी बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 6 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 गुणे 12 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 12 6 18 होता है। ये कटेगा आपका 3 बार में, 6 3 18, और ये कटेगा आपका 4 बार में, यानी कि 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 4 दिन आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी शॉर्ट से भी हमारा 4 दिन आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमारा टाइप शायद चेंज हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं टाइप एक ही है कहाँ, नहीं, हाँ ठीक है, टाइप यहाँ पे चेंज हो चुका है। टाइप चेंज नहीं हुआ है, बस केवल इधर उधर हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था उससे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था, ठीक है, ये उसी के बेस पे था, मैंने इसे बढ़िया से पढ़ा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए बोल रहा है ना, यदि मोना और सोना एक टाइपिंग को, देखिए एक मोना थी, ठीक है, और मोना थी और सोना थी। मोना और सोना से पूछा गया कि आपको मोना और सोना के एक कार्य दिया गया कि कार्य क्या था दोस्तों, टाइपिंग करना था। उनसे पूछा गया कि आप ये दोनों मिलकर इस टाइपिंग कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मोना और सोना ने जवाब दिया कि हमने ना इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और फिर अकेला सोना से पूछा गया कि सोना तुम इस कार्य को कितने दिनों में अकेला समाप्त कर सकती हो। तो सोना ने जवाब दिया ना कि मैं इस कार्य को ना 24 दिनों में जब अकेला कार्य करूंगी, जब मैं अकेला इस टाइपिंग कार्य को करूंगी तो मैं इसे ना 24 दिनों में समाप्त कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम उसी तरीके से बनाएंगे, केवल आपको लास्ट में एक चेंज करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 और 24 का एलसीएम लेंगे, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 24 या 72 18 को बता, ठीक है। यहाँ पे हमारा 72 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कितना दोस्तों, 72 एलसीएम हो जाएगा। तो 18 कितना दोस्तों, 36 18 चौका 72 होता है। तो 18, देखिए 18 को यदि हम 72 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, तो 4 से गुणा करना होगा। ठीक उसी प्रकार से 24 को यदि 72 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा, 24 या 72 होता है, 3 से गुणा करना होगा। तो एक देख सकते हैं आप, यहाँ से समझ सकते हैं कि नो, अगर मोना और सोना एक दिन में कार्य कर रही है तो एक दिन में दोनों मिलकर 4 कार्य कर रही है। एक दिन में यहाँ पे मोना और सोना की एफिशिएंसी मिलके आई है ना, 4 आई है, और केवल सोना की एफिशिएंसी यानी कि सोना की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए मोना और सोना को एक साथ कार्य पर लगाया गया तो वहाँ उसने ना एक दिन में 4 यूनिट काम किया। लेकिन सोना अकेला जब कार्य कर रही थी, सोना अकेला जब कार्य करेगी तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगी। यानी कि इसने तो जब सोना इसमें तो 3 यूनिट कार्य कर रही है, 4 में से 3 यूनिट कार्य कर दे रही है, 4 में से 3 यूनिट का सोना कार्य कर दे रही है, तो जो बचेगा वही तो मोना करेगी ना। देखिए सोना 4 में से 3 यूनिट काम को कर दे रही है, 4 में से 3 यूनिट काम को कर दे रही है, 3 यूनिट काम को कर देगी, तो बच रहा है 1 यूनिट काम। 1 यूनिट काम मोना करेगी, यानी कि मोना की जो एफिशिएंसी मिलेगी, यहाँ पे मोना की एफिशिएंसी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। मोना की जो एफिशिएंसी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोना की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, हमारे यहाँ से मोना की एफिशिएंसी मिल चुकी है, कितना, 1 मिल चुकी है, ठीक है। ये मोना की एफिशिएंसी 1 मिल चुकी है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना कि अगर मोना उस अकेले कार्य को करेगी तो कितने दिनों में पूरा कर देगी, ठीक है। तो 72 काम है और 1 की रफ्तार से, यानी कि एक दिन में 1 कार्य करेगी तो 72 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 1 की रफ्तार से 72 कार्य को, तो 72 दिन इस कार्य को करने में लग जाएगा, ठीक है।
आप इस बात को समझ गए। चलिए, और इसके लिए आप कहेंगे क्या दोस्तों, क्या सर इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? ठीक उसी प्रकार से, केवल इसमें एक माइनर चेंजिंग करना है। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक है a इंटू बी बाई ए माइनस बी। ठीक है, a इंटू बी बाई ए माइनस बी। तो a इंटू बी, ए कितना है दोस्तों? a है आपका 18, b कितना है दोस्तों? 24 है। और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या घटाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको माइनस में निकला है, नहीं। देखिए 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये आपको करेंगे तो काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, फिर 24 से 72 आ जाएगा, जो कि आपको आंसर में आ रहा था 72, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में आ रहा था। डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए